बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। तो उसके लिए तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यकीन करें आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा और हर एक बच्चे के इंशाल्लाह 60/60 मार्क्स जरूर आएंगे। इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा बेटे, इंशाल्लाह लिखोगे तो इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। इस वीडियो को भी लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट, लॉन्ग, सारा कुछ बताएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चंस को नोट करने से पहले ना जरा यहां पे आप स्टडी प्लान समझ लें। मतलब कि कितने चैप्टर्स आप तैयार करें तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, ये कैलकुलेशन जानना आपके लिए जरूरी है। इसी वीडियो में आपको तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। बस वीडियो लास्ट तक देखें, कहीं पे एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। अगर करेंगे तो फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे रह जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें प्लान ए को डिस्कस करते हैं। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ डियर स्टूडेंट्स 6 चैप्टर्स तैयार कर ले। देखें पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपको 6 चैप्टर्स बता रहा हूं। 1 प्लस पहले के साथ दूसरा पेयरिंग में है, फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स तीसरा जो है ना वो 7 के साथ है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो 7 के साथ है। तो पेयरिंग स्कीम के तहत ही आप सिर्फ ये 6 चैप्टर्स तैयार कर ले और जो चैप्टर 8 है वो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 के साथ है। तो ये 3 पेयर्स हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, 3 में से 2 करने होते हैं तो 2 तो आपको यहां से आ जाएंगे ना, तो आपका लॉन्ग में पोर्शन पूरा हो जाएगा, मार्क्स पूरे आ जाएंगे। उसके बाद सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स 6 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लो और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार कर लो। तो अगर आप इन 6 चैप्टर्स को सिर्फ अच्छे से तैयार कर लो तो डियर स्टूडेंट्स आपके 44 मार्क्स पक्के आ जाने हैं, इससे कम नहीं आ सकते। 44 नंबर आपके पूरे आ जाते हैं अगर आप सिर्फ ये 6 चैप्टर्स तैयार कर ले। और यह चैप्टर्स कितने हैं? छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मतलब ये आपकी बुक क्या देखें, ये आप कितनी सी बुक है, हर चैप्टर के अंदर 3-3, 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और 1-1, 2-2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कि टोटल 6 से 7 क्वेश्चन आपने शॉर्ट तैयार करने हैं और एक जो है ना वो आपने इंटरनल कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन तैयार करनी है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है शॉर्ट में। और लॉन्ग भी गिने चुने हैं, हर चैप्टर के अंदर गिने चुने 2-2, 3-3 लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी तो सारे स्मार्ट सिलेबस में कट हो गए हैं। तो अगर आप एक दिन में चाहे ना तैयारी आराम से हो सकती है, सिर्फ सीरियस होके बस तैयारी स्टार्ट कर दें, एक दिन में आराम से तैयारी कर सकते हो आप। अच्छा ठीक है, तो यहां तक प्लान ए था। अब जिन बच्चों को प्लान ए फॉलो करना है जल्दी से कमेंट करके बता देंगे सर जी हमने 6 चैप्टर तैयार करने, बस 44 नंबर बहुत हैं, हमने 60 मार्क्स नहीं लेने। अब आ जाए जी प्लान बी की तरफ चलते हैं। अभी इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी बताऊंगा। प्लान बी में आ जाएं। अब इसमें देखें आपको सबसे पहले 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने जिसमें आपके लॉन्ग भी हो जाए, शॉर्ट भी हो जाए। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टूडेंट्स के हिसाब से बता रहा हूं कि जिन बच्चों को ये चैप्टर्स आसान लगते हैं वो मुझे बता चुके हैं, इसीलिए मैं ये चैप्टर्स मेंशन कर रहा हूं। चैप्टर 1, 2 ये वाला करें और उसके बाद 8, 10 वाला पेयर कर लें। ठीक है, काफी बच्चे कहते हैं सर जी हमें 3, 7 मुश्किल लगता है। तो भाई अगर आसान लगता है तो कर लो, ये छोड़ दो। अगर ये आसान लगता है तो फिर यही कर लो, आपकी मर्जी है, मार्क्स की कैलकुलेशन बराबर है। तो पहले इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करो। ये एमसीक्यूज की तरतीब, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब, मतलब चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 1 से 1 शॉर्ट आएगा। इस तरह ये इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज और शॉर्ट की तरतीब, और फिर इन 2 का पेयर है, इन 2 का पेयर है तो 9 नंबर लॉन्ग के यहाँ ऐड कर दिए, 9 नंबर यहाँ ऐड कर दिए। मतलब कि इन 2 चैप्टर्स में से 17 मार्क्स का पेपर आएगा और आप भी 17 नंबर ले सकते हो। इन 2 चैप्टर से 19 मार्क्स का पेपर आएगा, आप भी 19 नंबर आराम से ले सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ ये 4 चैप्टर्स तैयार करते हो, सिर्फ ये 4 चैप्टर्स तैयार करते हैं आप, सिर्फ ये 4, तो आपके डियर स्टूडेंट्स 36 मार्क्स आ जाने हैं, 36 नंबर आपके आ जाने हैं। तो आप अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। अब आप चाहते हैं कि सर जी ये 4 चैप्टर्स हमने तैयार करने, 36 तक पहुंच गए लेकिन हमने 60 तक जाना है, करना यही है तैयार। तो बेटे फिर क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ना इन 4 को तैयार करने के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ इन 3 चैप्टर्स के तैयार कर ले, 4, 5, 9, और वही शॉर्ट तैयार करें जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद बाकी तमाम चैप्टर्स के यानी कि आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लो।
तमाम चैप्टर्स की पूरी बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यू सिर्फ कर लो, और ये वाले 3 चैप्टर्स आप शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लो, और वही शॉर्ट जो बताऊंगा प्लस ये 4 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर ले। तो 150 से 36 तो आपके यहां पे आ गए ना, बाकी सिर्फ ये छोटा सा काम करोगे, हल्का सा ऐसे जंप लगाना है, तो आप 60 तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर ये काम कर लेते हो तो 36 में वो सारे मार्क्स आ जाते हैं। मैंने पूरी कैलकुलेशन स्टडी प्लान की वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है, स्टडी प्लान वाली वीडियोस में पूरी कैलकुलेशन करके दी है, तो वहां पे एक एक चीज, एक एक मार्क्स को ऐड करके मैंने बताया है। ठीक है जी, यहां तक चलें जी, 60 तक आप पहुंच गए। ये था प्लान बी। तो जिन बच्चों को प्लान बी फॉलो करना है वो जरूर कमेंट करके मुझे बता देंगे। अब आ जाए प्लान सी। जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ मेहरबानी करें खुद पे, एक तो एमसीक्यूज तैयार कर लें, फुल बुक एक्सरसाइज एमसीक्यूज, पूरी बुक के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं, जो 4-4, 3-3 हर चैप्टर के अंदर आ रहे हैं, बाकी तो स्मार्ट सिलेबस में कट हो गए हैं, वो कर लें। उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग सिर्फ 4 चैप्टर्स बता रहा हूं, सिर्फ ये 4 चैप्टर्स बता रहा हूं। अगर ये मुश्किल लगते हैं तो 1, उसके बाद 2, 3 और 7। अगर ये चैप्टर्स किसी बच्चे को आसान लगते हैं तो वो सिर्फ ये 4 चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग कर ले, उधर से पूरी बुक के एमसीक्यूज कर ले, आपके 38 नंबर आ जाने। 38 से ज्यादा आएंगे, कम नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में तुक्के भी तो लगेंगे ना। तो आपने 38 नंबर अगर लेने हैं तो फिर आप ये वाला काम कर लें। तो प्लान सी, प्लान बी, प्लान ए, 3 प्लान आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। जिस प्लान को आपने फॉलो करना है वो कमेंट करके जरूर बता दें, बस तैयारी करें, इंशाल्लाह तैयारी आराम से हो जाएगी। अब आ जाए जी इन तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे तो डियर स्टूडेंट्स मैं बताऊं ना आपको, तो भाई स्मार्ट सिलेबस जो आया है ना उसने आपकी मौजें लगा दी हैं। मतलब आप स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग की तैयारी करें तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। आधी बुक सिर्फ बचती है, आधी खत्म हो गई ऐसे समझे। तो हर चैप्टर के अंदर 2-2, 3-3 शॉर्ट बचते हैं और वही 2-2, 3-3 करने हैं। तो आपकी मर्जी है, वही सारा तैयार कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपको टेंशन होती है कि नहीं उनमें से भी हमें बताएं कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर जल्दी से अपनी ये वाली बुक ओपन कर लें। मैं आपको हर यूनिट के यहाँ पे एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग बताता जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो मेरे साथ साथ अपनी बुक के ऊपर डियर स्टूडेंट्स आप निशान लगाते जाए। ले जी यूनिट नंबर 1 में आ जाए जल्दी से। यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज में आ जाए। एमसीक्यूज नंबर 2 ये तैयार करेंगे, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। एमसीक्यूज नंबर 3 तैयार करेंगे, एमसीक्यूज नंबर 5 तैयार करेंगे और एमसीक्यूज नंबर 8 तैयार करेंगे, बस ठीक है जी। उसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है ना उनकी बात कर रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस नहीं करना यूनिट नंबर 1 के, सिर्फ एक बचता है और वो भी बड़ी लंबी स्टेटमेंट वाला है, वो नहीं आना। तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क कर लेंगे बेटे, 1 पहला, उसके बाद नंबर 6 वाला और फिर नंबर 8 वाला। ये आप सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट 1 में तैयार कर लें, बाहर से नहीं आना। अब आ जाए डेढ़ सौ से इसके कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चन, तो उसमें सिर्फ एक बचता है, बाकी सारे क्रॉस करवा दिए गए स्मार्ट सिलेबस में, तो वो भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आप कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चन को रहने दो। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं यूनिट नंबर 1 के, ठीक है। तो इन 2 को पहले अच्छे से तैयार करें, बाकी कोई बचता ही नहीं है, जो बचता है वो वैसे क्रॉस हो चुका है। तो आपने ये 2 तैयार कर लेने। ये मैंने चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स की हेडिंग्स है ना वो मेंशन की हुई है, तो आपने इन्हीं टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। ले जी यूनिट 1 की कहानी खत्म। यूनिट नंबर 2 में आ जाए। यूनिट नंबर 2 के एक्सरसाइज जल्दी से ओपन कर लें। इसमें आप एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज नंबर 1, 5 और 6, बस ये 3 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं इसमें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन ये 3 करेंगे, कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चन भी यूनिट नंबर 2 के करेंगे, 1, 2, 3 वाला, सिर्फ 3। अब देखें 6 शॉर्ट क्वेश्चन है टोटल। उसके बाद आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये आपके सामने 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सरसाइज से देखें या अंदर से देखें बात एक ही है, ठीक है। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो पहला और तीसरा है, ये वाला और ये वाला। चलें जी अब आ जाए यूनिट नंबर 3 में आ जाए। यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज में आके जो एमसीक्यूज आप तैयार करेंगे, जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, 2 वाला, 4 वाला, उसके बाद 7 वाला और नंबर 8 वाला इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला जो नंबर 10 पे ठहरा है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे एक्सरसाइज के, वो है जी आपके पास पहला
पांचवा और छठा, सिर्फ ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के यूनिट नंबर 3 में। कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी तैयार करेंगे 1 2 3 4 वाला। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें देखें सिर्फ 4 आपके पास है इंपॉर्टेंट। इकट्ठा भी ये दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पूछ सकता है, लेकिन अलग अलग भी आ सकता है। तो इसीलिए आप पहला लॉन्ग ये तैयार करेंगे आयनिक बॉन्ड और फिर कोवेलेंट बॉन्ड और फिर नंबर 3 और नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जो आपके पास चैप्टर के अंदर टॉपिक नंबर आर्टिकल नंबर है ना 3.3 मेटालिक बॉन्ड, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने नंबर लिख दिया आर्टिकल नंबर 3.3 चैप्टर के अंदर देखें। तो इस तरह ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 के। क्लियर यहां तक? अब देखें यूनिट 1 2 3 लॉन्ग की पेयरिंग में भी आ रहा है। अब आ जाए यूनिट नंबर 4, ये लॉन्ग की पेयरिंग में नहीं है, इसके शॉर्ट और एमसीक्यूज तैयार करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 वाला तैयार करें, शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले तैयार कर लें, और कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन 1 2 3 तीन ही बचते हैं, तीनों ही करने हैं। ठीक है, तो अब देखें बहुत ही थोड़ा काम है यार, अगर आप ईमानदारी से पढ़े ना तो यकीन करें आपके 60/60 मार्क्स आराम से आ सकते हैं केमिस्ट्री में। लें जी, अब आ जाए यूनिट नंबर 5 में। तो जल्दी से बेटे अपनी बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 79 पे आ जाएं। पेज नंबर 79 पे यूनिट नंबर 5 के एक्सरसाइज, इसके एमसीक्यू नंबर 1 3 4 ये इंपॉर्टेंट है। बस ये 3 एमसीक्यू तैयार करोगे। उसके बाद क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स, यानी कि पेज नंबर 81 पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें आप 1 2 3 और 5 ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन बचते हैं, और यही चारों करने हैं। 5 हैं, 5 में से एक क्रॉस हुआ पड़ा है नंबर 4 वाला स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाकी 4 बचते हैं। 4 में से ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ जाए जी कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन, तो इसमें नंबर 2 वाला सिर्फ एक बचता है, और वही एक इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली जो स्टेटमेंट है ना वो आएगी कंडीशन तक, नॉर्मल कंडीशन तक ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाए जी, इसमें लॉन्ग नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 6 में आ जाए। चैप्टर नंबर 6 लॉन्ग की पेयरिंग में नहीं है। अच्छा जी, एक्सरसाइज पेज नंबर 90, पेज नंबर 90 पंजाब टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं। पेज नंबर 90 पे आके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का एमसीक्यू नंबर 2 9 ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, बाकी नहीं आने क्योंकि इतनी लंबी लंबी इनकी ऑप्शंस की स्टेटमेंट है, ये कभी भी नहीं आएगा। हाँ, अंदर से आ सकता है, छोटी स्टेटमेंट वाला एमसीक्यू को अंदर से बना सकता है इंटरनल, तो जो आएगा वो आसान होगा, आपको आता होगा, बस तैयारी करें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 91 पे। तो इसका पहला शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबर 3 और 4 वाला भी इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों कैंसिल हो चुके हैं। 5 है, 5 में से 3 करने हैं, और कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी पहले 3 करने हैं, और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। लें जी, अब आ जाएं आप लोग चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 में पहले लॉन्ग के निशान लगा लें बेटे, इंटरनल यानी कि चैप्टर के अंदर से। एक्सरसाइज में भी यही दिए हुए हैं, आपकी मर्जी उधर से लगाए या इधर से लगाए। पेज नंबर 95 पे आप ये पहला लॉन्ग, ये वाला पहला लॉन्ग अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे बेटा जी पेज नंबर 98 पे 7.3 वाला आर्टिकल नंबर, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। 2 लॉन्ग हो गए ना। उसके बाद तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे पेज नंबर 100 पे, ये प्रॉपर्टीज आ सकती है, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक नंबर बनता है 7.4, ठीक है जी, ये आप तैयार करेंगे। 3 लॉन्ग हैं इसके अंदर। अब आ जाए एक्सरसाइज के एमसीक्यूज 1 2 4 5 6 और 8, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आप मार्क कर लीजिए बेटे 1 2 3 4 5 है, 5 में से 5वां कैंसिल हो चुका है, पहले 4 इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों आपको तैयार करने चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन आप 3 तैयार करेंगे 1 3 और 5। चलें जी, अगर आपने यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करने हैं तो कर लें, अदरवाइज मैंने अंदर से आपको 3 बता दिए, वही तीनों इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से भी हो जाते हैं। अब आ जाए चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 में आ जाए डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 112 पे आयोनाइजेशन एनर्जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज से लगाना चाहें तब भी ठीक है, मैं वहीं से बता देता हूँ। एमसीक्यूज, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज 2 3 4 5 6 7 और 10, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो 1 पेज नंबर 117 मतलब 117 वाले पेज पे जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है 1 2 3
5, 7 ये शॉर्ट तैयार करेंगे। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आप दूसरा और चौथा तैयार करेंगे, नंबर 2 और नंबर 4 वाला, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 तैयार करने हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3, 5। ले जी चैप्टर नंबर 9 में आ गए। अब चैप्टर नंबर 9 में आप एक्सरसाइज पेज नंबर 126, 1, 2 MCQs, 1, 2, 4, 5 और 10 ये MCQs तैयार करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे 1 और 2, 4, 1, 2, 4। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन तैयार करेंगे 1, 2, 4, 5, 4, बाकी कैंसिल हो चुके हैं। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, 9 के लॉन्ग नहीं करने। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 10 में डियर स्टूडेंट्स पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप मार्क कर लिए पेज नंबर 133 पे। 133 पे जो टेबल वाला है ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा जी, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लें जी, लॉन्ग क्वेश्चन पेज नंबर 135 पे, इफेक्ट्स ऑफ एसिड, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाए जी पेज नंबर 2 लॉन्ग बता दिए ना। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास बस ये 2 ही हैं। हाँ जी, बाकी एक था लेकिन ये कैंसिल हो चुका है। बस ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के MCQs नंबर 3, 5 और 6 और लास्ट वाला 10 वाला, 3, 5, 6 और 10 वाला ये MCQs तैयार करें। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें 3 तैयार करें, 1, 4, 5। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इसमें पहले 2 तैयार करने हैं, 1 और 2। इसमें से जो 2 वाला है वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अच्छा जी, बस ठीक है, 2 लॉन्ग बता दिए इसके और बाकी आपको ये क्वेश्चन भी शॉर्ट बता दिए हैं। ले जी चैप्टर नंबर 11 में आ जाएं। चैप्टर नंबर 11 लॉन्ग की पेयरिंग में नहीं है, इसके सिर्फ एक्सरसाइज पे आ जाएं। MCQs और शॉर्ट जितने बचते हैं वो तैयार करने, यार 2-2, 3-3 बचेंगे सारे। 1, 2, 5, 7 ये MCQ 4 तैयार करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ना वो आप करेंगे 5 तैयार, जो 5 के 5, 6 बचते हैं, 5 कर लो। 1, 2, 5, 6, 7 वाला ये इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है ना वो आप करेंगे पहले 3, 1, 2, 3, सही है जी। उसके बाद आगे आ जाएंगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो आपने वैसे ही चैप्टर 11 के तैयार नहीं करने। उसके बाद चैप्टर 12 और चैप्टर 13 जो है ना वो वैसे ही स्मार्ट सिलेबस में कट हो गए। लो जी, आपको पूरी बुक के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज के MCQs हैं, जहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई पंजाब के तमाम बोर्ड्स में इन्हीं में से आएंगे, वो बता दिए। शॉर्ट बता दिए, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो बचते हैं 2-2, 3-3 वो तैयार कर लो यार। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए। बस आप तैयारी करें, हमारी दुआ है अल्लाह करे आपका पेपर आसान भी आए और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा भी हो जाए, और ज़रूर अच्छा होगा इंशाल्लाह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, आमीन लिख दें। तो हमारी दुआ हर वक्त आपके साथ रहेगी, आप भी हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।